चलो ध्यान देना यार, this is V at a point. Next is you. मन में बोल रही है ये रे इसको पूछ के ये दे चलो नेक्स्ट अभी आपके बुक में हेडिंग देना, टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक डायोड. So this is all about potential. Gravitational potential कैसे बनाया था? जैसे नोट्स में और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सेम वैसे वर्क करता है जैसे हमने ग्रेविटेशन किया था. और वहां पे आप क्या लेते हो? और टू फाइंड आउट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बिटवीन टू मासेस, आप टू मास सिस्टम लेते हो ना, आपको 3 पार्टिकल्स का अगर सिस्टम दिया है, अगर आपको पूछा है कि टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड आउट करते हो तो क्या करते हो आप? दो मास लेते हो ना और देखते हो कितने टू मास सिस्टम बन रहा है ना. पूरे 3 पार्टिकल ट्रायंगल में कितने टू मास सिस्टम बनेंगे? स्क्वायर में कितने बनेंगे? 4 कितना होगा? 6 ना. 2 डायगोनल भी होगा ना. yes और नो, याद है ये कि नहीं? टोटल 6 सिस्टम बन रहे. ऐसा ही सेम इसमें चल एवरीथिंग इज सेम. अगर याद रखना आपको मास किससे रिप्लेस होता है? 4. फॉर्मूला वगैरह भी सेम ही है. -gm/r था ना, यहाँ पे g का क्या हो गया? k, m का क्या हो गया? q, r तो सेम ही. ऐसा हो ये फॉर्मूला भी सेम ही आया लास्ट. क्लियर है? तो थिंग्स आर द सेम एज इट वाज इन टर्म्स ऑफ व्हाट? ग्रेविटेशन. तो वहां पे अगर आपने ध्यान दिया आए थे ना, थे क्या ही थे? अरे वो नींद भी आ गई दोनों को, उधर बड़ा सा खोल दिया ऐसा देखो मेरे टुकड़े बन गए. नींद आती है इसलिए ऐसा करते हो कि बताने के लिए करते हो, तो बोर हो जाना है. क्या लगता है आपको? नो टिप्स बोलना नहीं है. उनका अच्छा था, मजा आया. घूमने मजा ही आता है. किसी को इसे खुद के पैसे से आना हर एक चीज अच्छी नहीं लगती. क्या मिला ऐसी मूड खराब है. कल मैच है, एक दिन छुट्टी करके वो देखो, उसमें भी आप लोग की पमती लग जाती है 1000 का सामना. हाथ से ही अभी इंडिया के हम लोग क्या पहुंचे, मतलब क्या अभी तो किसी ना किसी पे इल्जाम लगाना पड़ेगा. और आप लोग जो रिटेलिएट नहीं करेंगे, बाहर जाके मन में गाली देंगे. दिस इज एब्यूज ऑफ पावर ना. आपको कुछ बोला तो आप कुछ बोल नहीं सकते, खाली मन से बोल सकते. और क्या ही करोगे? किसी बाहर को किसी को बोला तो उधर से भी सामने गाली आएगी, तू कौन होती? क्या बोल रहा है? तूने बोला था इंडिया रे, तो झगड़ा हो जाएगा. तो कुछ नहीं ना, अभी थोड़ा क्या आपको कंट्रोल रखना पड़ता है आपको. बाहर जाके दोस्तों में 4 गाली दोगे वो ठीक है, वो तो पड़ते रहती है, क्या फर्क पड़ता है उससे, है ना? टेंशन नहीं. फ्रस्ट्रेशन. चलो आगे हेडिंग देने वाला इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया ही नहीं आपने अभी तक. मैंने नहीं बोला, मैंने कोई बोला. आप बोल रहा हूँ ना लिखने. ठीक है. फाइनल भी 2-3 बार होना चाहिए ना. क्या बोलते हैं? ऐसा रोल देना चाहिए पर आप लोग को. तो आप लोग भी कंपटीशन का पार्ट हो. हमारा क्या है? हमारा तो यही है 10 साल बाद जाओगे तो ये डेल्टा भी सिखा रहेगा. आप लोग को सीखना चाहिए. आपका नीट एग्जामिनेशन का फाइनल ऐसा ही है. कल तो
देखा नहीं इमोशन रन ओवर और हार के आ गए। हमारे साथ भी यही होता है, टेस्ट देने आते नहीं है, कब कपा देना घबराते आते रहते हैं। उन लोगों को चिल्ड थे, उन लोग हारे तो हारे, तेल लगाने जाए, इंडिया में अच्छा माहौल है, अच्छी होटल में रुका है नरेंद्र मोदी ने, उसमें देख लो जय शाह का पैसा लो निकलो यार, कोई टेंशन नहीं। ये सब प्रेशर झेल के हार जाता है। ये आपका भी यही होता है। अभी तो 1.5 से मतलब 8-10 साल से वैसे तो बाबा ऐसा लगता है, बताइए डर लग रहा है सर, पैनिक हो रहा है, क्या हम ऐसा हाथ घुमाए और आपका डर भाग जाए, जिससे आप पूछने आ रहे हो। तो मैं मेरे डर मतलब कुत्ते से डर लगता है। दो गली में जाता नहीं, आप उस इंसान से आ रहे हो, मेरा जिंदगी का डर मिटाओ दिमाग में, कुछ भी बातें करना है। ये मैं समझ चुका हूँ, अभी इतने एक्सपीरियंस की बात है ना। डर पर देखो मेरे को तो सही लगती है, बता अभी तो क्या बोल नहीं सकते भारतीय दुनिया में, ऑस्ट्रेलिया टीम की तारीफ करते तो बोले बाबा गद्दार निकला है, इसकी दुआओं कैसे हारी इंडिया, बुरा तो मेरे को भी लगा, बट बहुत कुछ यू कैन लर्न बाय देम कि भाई टेम्परामेंट पे क्या कंट्रोल होता है। देखो मतलब मैच को अगर आप एनालाइज करो तो क्या एकदम पिन पॉइंट बॉलिंग, जरा भी मस्ती है, जिधर बोला है उधर ही डालो, जिधर फील्डर है उधर ही बॉल डालो। इंडियन बॉलर का एक्साइटमेंट देखा था स्टार्ट में, स्विंग होके वाइड जा रहा है, 30-35 रन तो स्टार्ट में ऐसे होगा, ऑस्ट्रेलिया को भी नहीं समझाओगे अपना नहीं देखा वाइड पे रन जा रहा है, कोहली को तो समझा ही नहीं पहली बॉल पे कि चालू हो गया मैच। ही वाज वो कुछ दूसरा सोच रहा था करने को, और बॉल निकल भी गया। सोचो तो अच्छा होगा दूसरे ओवर में कैच करे तो वार्नर तो 10-15 ओवर में खत्म कर देता हूँ, वो तो पागल आदमी है। थोड़ा सीखो ये सब चीज से भाई, समझ में आ रहा है? थोड़ा आप भी इसको अपने आप में थोड़ा सा देखो, अगर आप थोड़ा सा पूरा देखो, मैं तो बहुत ये क्रिकेट फुटबॉल अपने लाइफ में अपने को यही है, ये सब बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ। आप जब ऐसा कोई भी फेलियर आता है ना ऐसा स्पोर्ट्समैन की लाइफ, वापस बैक टू बेसिक्स चले जाते हैं। मतलब ऑस्ट्रेलिया का जर्नी देखोगे ना, पहले 2 मैच में हरा, इसी से बता रहे हो कि आपने कल देखा होगा, ही मतलब वो स्पोर्ट्स का ज्ञान नहीं दे रहा, अपने को वर्ल्ड कप खेलने आना है। मतलब 2 टेस्ट मैच, ये 2 वनडे हारने के बाद उन लोग वापस अपने बेसिक्स पे चले गए, मतलब वापस वही नॉर्मल क्रिकेट खेलने लगे जैसे उनको खेलना, मतलब जैसे खेलते हैं। आप ये मार्नस लबुशेन का बैटिंग भी देखोगे ना, सेमीफाइनल देखा था, सेमीफाइनल देखा होगा ना, वो रिवर्स स्वीप पे आउट हुआ था लेग बिफोर विकेट एलबीडब्ल्यू, और उसने ये मैच में गलती नहीं की, ना स्पिनर के सामने ना किसी के सामने, मतलब उसने स्ट्रेट ही खेला, तो सबका विकेट दिया ही नहीं। लास्ट मैच में 8 रन मारने के चक्कर में आउट हो गया, और वो वैसे ही फैंसी प्लेयर है वो। अब उसका पूरा अगर जर्नी फॉलो करोगे तो बहुत, मैं तो उसको जब से उसने स्टार्ट किया खेलना तब से फॉलो करता हूँ। वो कभी सीधे बैट से खेलता है नहीं, 12 टेढ़े शॉट खेलता है, बट कल देखो उसको पता है कि फाइनल है, उसने क्या किया, स्टिक टू बेसिक, बैक टू फूट। अब और आपने एक अच्छी बात देखी क्या, वो 20 रन चाहिए थे फिर भी वो वैसे ही खेल रहा था, वो लास्ट तक उसने वैसे ही खेला, वो ट्रेविस हेड जो मारा, और आपने देखा होगा वो 1-1 रन ही ले रहा था लास्ट तक। 20 रन पे तो इंसान भूल जाए ना, क्या भी क्या है, तेल लगाने जीत के वजह आड़ा टेढ़ा मार के हम भी आउट हो जाए कि तू मार मैं क्या मारू सब कुछ। इंडियन का तो ऐसी होगा ना, फैंसी बने 6 मार के जिताऊंगा, शर्ट लगती है इधर 4 मार के जिताएगा कि 6 मार के जिताएगा, पता नहीं। पर फिर से लर्निंग है कि प्लान बनाया, स्ट्रैटेजी बनाई, स्टार्ट टू एंड उसको स्टिक किया। यही आपका भी है भाई, एक प्रोसेस। आप क्या करते हो, प्लान करते हो, प्लान में से कब भटक के आपको खुद नहीं पता चलता। 2 टेस्ट ये फॉलो करते हो, 2 टेस्ट वो फॉलो करते हो, आपको एक ओवर द पीरियड टाइम को फॉलो करना पड़ता है। मतलब पूरा मैच तो मेरे को तो पता है कि डीप डाउन जैसा लग ही रहा था कि हार जाएगी, क्योंकि उन लोग बहुत कॉन्फिडेंस आए थे। कॉन्फिडेंस से ज़्यादा एक से कॉन्फिडेंस वगैरह सब कुछ सही रहता है, वो तो चलो इंसान का एक एटीट्यूड है, इंसान का एक नेचर है। देयर इज समथिंग आल्सो कॉल्ड एज प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी वगैरह, और उस पर कितना आप स्टिक टू रहते हो, तो बस यही बेसिक फंडामेंटल होते हैं भाई लाइफ। तो कल का मैच से यही सीखने है भाई, उन्होंने कुछ डिसाइड किया था पहले तो रोहित शर्मा को कैसे भी आउट करो या आउट तो मैच खत्म, सच में वही हुआ ना। उसके बाद तो मेरे को लगता है मैं तो सो गया था, एक चौका नहीं लगा, मैं सोया कुछ 80 to 84 बॉल का चौका आया ना, तो सूरज सर ने उठाया, सर चौका आया। मैं उठ के
10 ओवर पे सोया था 15-35 कितना 27-28 ओवर, वो भी एक सड़ा बॉल दिया था उसने तो केएल राहुल का लग के चला गया। तो केएल राहुल तो क्या कर रहा था वो समझा ही नहीं सच में, मतलब आधा थोड़ा बैट घुमा दी, वो कट वट लग के भी चौका लिया है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है ना कि यहाँ लग के भी उड़ गया, सिक्स चला गया, वो भी नहीं हो रहा है। विराट कोहली भाई टप को खुद ही स्टंप मारती सच एक्सपीरियंस हो जाता, क्या आउट हो गया गलती से करके। और एक्टिंग क्या करते हैं लोग, विराट कोहली पिच को लेकर कौन सा स्विंग हो गई, नॉर्मल बॉल पे नॉर्मल आउट हो गई। दिस इज ऑल अबाउट कंसीडरिंग योर नर्व्स। पहली फटी पड़ी थी और वो फटने में नहीं गई। इसे ना फुटबॉल फॉलो कर लो। मैं रोनाल्डो का डाई हार्ड फैन इसीलिए हूँ। आप उसको कहीं फाइनल में छोड़ दो, कौन सा जानवर बाहर आता है वो आदमी को पता, वो अकेले दौड़ाता है सबको 10 के 10 11 के 11। अभी ये जो वर्ल्ड कप था 2022, वो तो कैसा था कि उसका जो वो टीम में खेलता था उधर पंगा हो गया मैनेजर के साथ, तो वो टीम से वो निकल गया मैनचेस्टर से। और जब वो वर्ल्ड कप में आया तो फॉर्म में नहीं था, मतलब उसको पूरा सीजन बिठाया था तो मैच फिटनेस में नहीं था। तो ये कोच ने भी वही किया कि उसको फाइनल सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल में बिठाया हुआ है। इसकी वजह से उन लोग क्वार्टर फाइनल में हार गए, क्योंकि वो लास्ट कप आधा पौना घंटा खेला पर वो इतना कुछ कर नहीं पाया वो मैच। थोड़ा एक टीम सपोर्ट भी चाहिए होता। मेसी वर्ल्ड कप इसीलिए जीता क्योंकि उसका टीम उसके साथ। आप उसको खेलते हुए देखो, मैं तो बहुत पहले से कितना 10-15 साल हो गए, और कुछ उसके एथिक्स में मेरे लाइफ में भी लगा था। जितना तो चलो तो बहुत बड़ा प्लेयर है, हम तो मामूली लोग हैं। फैमिली वो वर्ल्ड लेवल पे हाईएस्ट फॉलोअर के साथ जीता है, और उसके वर्क एथिक्स देखो, उसका कॉन्फिडेंस देखो। आप उसका 2017 का चैंपियंस लीग का फाइनल देखो, कोई यूवेंटस के सामने, उसके गोल देखो उसके अंदर, मतलब ऐसा था नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल गोल मारा उसने, और इतने कॉन्फिडेंस से आता है। मतलब वो ये जो पैट कमिंस ने किया था एक दिन पहले बोल के आया कि हरा के जाएगी, वैसा ही उसका एटीट्यूड है। वो मैच के पहले ही बोलता है कॉन्फ्रेंस में कि ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसे ही जीतेंगे। एंड मतलब सबसे अच्छी बात ये लगती है कि अभी जो टीम है उसके पास बहुत सारे, फुटबॉल में तो बहुत सारा राइवलरी होता है, इसको गाली देते उसको गाली चलते रहते, वो जेंटलमैन गेम में नहीं, लड़ो मरो मारो एक दूसरे को, मुंह फोड़ो एक दूसरे को। सो उसको एक इंटरव्यू पूछा था कि मतलब वो जो क्लब में खेलता था, ये लड़कों को ज्यादा पता होगा, मैड्रिड में खेलता था और वो बहुत वन ऑफ द बेस्ट क्लब माने हैं, वन ऑफ द क्या दी बेस्ट क्लब। तो उसको पूछा, हर साल ट्रांसफर होता है फुटबॉल में, ये प्लेयर उधर जाता है वो प्लेयर उधर जाता है, तो बहुत बड़े बड़े प्लेयर का लिंकअप होता है कि ये प्लेयर आने वाला है वो प्लेयर आने वाला है। तो उसको ये पूछा था कि अभी जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो मैड्रिड के साथ लिंक हो रहे हैं, तो तेरा इस पे क्या ओपिनियन है? तो उसका सीधा साधा स्टेटमेंट था कि मेरे टीम प्लेयर्स को छोड़ के इस दुनिया में और कोई बड़ा प्लेयर नहीं, जो मेरे साथ खेलते वही बड़े हैं और बाकी सब छोटे हैं। ये जो कॉन्फिडेंस है, ये जो एटीट्यूड, और ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे बोलना माइक में, कितना ट्रोलिंग वोलिंग होता है, लोग गालियां देते हैं मैसेज पे इस पे उस पे, क्या उसको नहीं पता चलता होगा? पर वो कॉन्फिडेंस और वो लेवल का डेडिकेशन के साथ काम करना, इसका अगर हम 2-3% भी अचीव कर लें, इतना तो अचीव करने की जरूरत भी नहीं, क्या करो इतना करके, वो तो अभी उसका पागल बने को इतना बड़ा प्लेयर बनना है ना। अपने को तो कोंकण भी जाना है घूमने उसका 2-3% भी अगर आप सीख लो तो आप कुछ ना कुछ तो अचीव कर लो। मतलब इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। जितना मैं इतना तो ज्यादा सब चीजें फॉलो नहीं करता, स्पोर्ट्स ही है, और जब उन लोग के डॉक्यूमेंट्री वगैरह देखता हूँ, उनके लाइफ के फिलोसॉफी को देखता हूँ, बहुत सिंपल होता है, ज्ञान मान नहीं देता ज्यादा। ये बाहर के लोग हैं ना बहुत ज्यादा ज्ञान देते हैं, ऐसा है वैसा है, यूट्यूब पर देखा सर दुखने लग जाता है। तो वो आता है ना पॉडकास्ट बनो रणबीर आलाबादी, बेफिजूल की बातें कर रहे हैं, सवाल कुछ भी बोल रहे हैं, कौन कौन किसको उसको बुला लेता है ना, पहाड़ में कौन है ना, उसके नीचे कौन है ना, उसके ऊपर कौन है ना, क्या आपके लाइफ की फिलोसफी क्या है ना, स्पिरिचुअलिटी क्या है, कुछ नहीं है भाई, बेसिक। आप उसके अंदर एक स्पोर्ट्स प्लेयर लोग का इंटरव्यू देखो, और जो सब ज्ञानी लोग आते हैं उनके कुछ भी फिजूल की बातें करते हैं, और आप आजकल का यूथ भी उससे इन्फ्लुएंस हो रहा है, इसने ऐसा बोला इसने ऐसा बोला, अरे मेरे लाइफ में ऐसा करना है वैसे, कुछ नहीं। आप एक बेसिक स्पोर्ट्स पर्सन से मिलो, उनसे आप बात करो, दे हैव अ डिफरेंट लाइफ फिलोसॉफी। जो आता है उसको ही अच्छे से करते रहो कंसिस्टेंटली, और हो जाता है। आपके एग्जामिनेशन भी ऐसा ही है, आपको सिखाया जा रहा है, आप खाली इसी चीज को ढंग से पढ़ते रहो, रोज रिवाइज करते रहो, एंड स्टिक टू योर प्लान कि भाई रोज पढ़ाई करना है, जितना अच्छे से करोगे उतना अच्छा मार्क्स आएगा।
और आपके लिए तो ये सब लर्निंग होना चाहिए, आपको तो बहुत क्लोजली फॉलो करना चाहिए इसे। और देखो स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है ना जो इट्स अ थिंग व्हिच कीप्स योर स्पिरिट इंटैक्ट। मतलब इतने लेवल पे हारने के बाद भी ये आपके जैसा ही है ना भाई, ये क्या नीट में हार के आया ना लास्ट ईयर, अभी उनको वापस क्या 2 दिन का ब्रेक होगा, 3 दिन का ब्रेक होगा, देन अगेन दे हैव टू गो बैक टू द ट्रेनिंग। वही दुख के साथ, मतलब ज्यादा से ज्यादा एक साथ, थोड़ा ज्यादा अगर प्लेयर डिसअपॉइंट होता तो 7-10 दिन का टाइम मिलता, तो 7-10 दिन के बाद वापस दे हैव टू स्टार्ट अगेन। बोला अभी रोहित शर्मा 2019 में ही 5 सेंचुरी मारा था, वहां पे भी हारा, अगेन द स्टार्ट बिलीविंग ना, और अगेन पूरा पूरा वापस प्रिपरेशन स्टार्ट करना पड़ा ओवर द पीरियड टाइम, और वापस 4 साल रुको, अभी वापस वर्ल्ड कप, अभी तो क्या शायद लास्ट वर्ल्ड कप था उसका, अभी खेला तो उसका मर्जी, फिटनेस पे ध्यान दिया था, तो 40 साल की उम्र तक खेलना पड़ेगा। सचिन का भी ऐसी था ना, 16 साल की उम्र से जीता था, वो जीता का वर्ल्ड कप, लास्ट वनडे खेला तभी। तो आपको सीखना चाहिए कि इतने साल लग जाते हैं कुछ अचीव करने के लिए, और हम एक आधा अटेम्प्ट क्या हो जाता है, सर दर्द लेके बैठे रहते हैं, वो क्या हो गया मेरे साथ, सर हो नहीं रहा है, सर ये नहीं हो रहा है, सर वो नहीं हो रहा है। वो ऐसा बिलीफ सिस्टम चाहिए। सी सक्सेसफुल का किसी किसी को 2 साल लगता है, किसी को तो 4 साल लगता है। अभी ऑस्ट्रेलिया तो 6 बार जीत गई, उनको तो हर साल सक्सेस मिल रहा है, क्योंकि उनका प्रोसेस इंटैक्ट। आपको अपना अप्रोच फाइंड आउट करना होता है, आपको अपना कॉन्फिडेंस फाइंड आउट करना होता है। समझ में आ रहा है? तो अभी आपको इसीलिए बोला जा रहा है, जो टेस्ट में जो चल रहा है, सी फेलियर इज ऑल फाइन, आप कितना उसको फाइट करते हो वो मैटर करता है। मतलब ऐसा कोई नहीं है दुनिया, हम भी इधर आके बड़ा बड़ा बोल जाते हैं, बट आई ऑल्सो इन माई लाइफ हैव फेस्ड आपसे ज्यादा फेलियर देखा मैंने। और आप तो क्या कुछ फेलियर नहीं है, 1-2 बार नीट दिया है ना, और क्या दिया, बस उतना ही है। हमारे तो फेलियर तो पैसों में भी डूबे हैं, हर जगह बेइज्जती हुई है, बहुत कुछ झेला है। बट अभी अभी ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत आपसे एम्पैथी चाहता हूँ, मतलब अगर हम 4 दोस्तों मिलकर बैठ के उसके बारे में बात भी कर तो हंसी आती है कि वो टाइम दोस्त ने ऐसा बोला था, वो टाइम दोस्त ने ऐसा बोला था, 2-4 गाली भी निकल जाती है, ये लगा क्या ऐसा क्या, हाँ, बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज ऑल फाइन। तो आपको भी ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का जो जर्नी होता है ऐसे सीखना चाहिए, मतलब इट विल मेक यू टफ। और ये तो आपको सोचना चाहिए कि यू आर वेरी लकी कि आप 17-18-19 साल में ये सीख रहे हो, मतलब कैसे सीरियस होते हैं कंपटीशन के बारे में। तो थोड़े बहुत अगर नहीं भी है तो इट्स ऑल फाइन, अगर थोड़ा सीरियस भी हो जाओगे, मार्क्स अच्छी बात नहीं कर रहा मैं यहाँ, तो एक आपको समझ जाता है कि भाई एक कोई भी चीज़ में जब इन्वॉल्व होते हैं तो कितना सीरियसनेस चाहिए, कितना डेडिकेशन चाहिए। मतलब आज ये मेरे को कुछ कुछ स्टूडेंट से बात करता हूँ जिनका अगर क्रैक नहीं भी होता एग्जामिनेशन, और उनका एनालिसिस बहुत अच्छा होता है अपने बारे में कि सर उतना मेहनत नहीं किया था, सर थोड़ा 3 महीना वो पढ़ाई किया तो निकल गया होता है एग्जाम, थोड़ा 50 मार्क रह गया। सी नोइंग अबाउट योरसेल्फ दिस मच इज अ वेरी गुड थिंग, आप कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे लैंड कर जाओगे अगर आप उतने ही हार्ड वर्किंग रहे तो। हार्ड वर्क तो आपको हर एक मोमेंट पे करना है, मरते दम तक करना पड़ता है अगर आपको कुछ चीज में रहना है। बट हमारे टाइम पे जब हम एग्जाम देते थे, काय का एनालिसिस हो गया एग्जाम, तेल लगाना है। तो विद टाइम पीपल आर एबल टू लर्न दिस कि भाई चल अपने आप को एनालाइज किया, एक 18-19 साल का लड़का भी, लड़की भी ये बोल रही है कि उनसे क्या मिस्टेक्स हुए हैं, उनको समझ है कि क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, फिर ओवर द पीरियड टाइम दे आर ट्राइंग टू चेंज देमसेल्फ। एक ठीक है, अभी आप अगर अचीव कर लेते हो तो नथिंग लाइक दैट, वैसा है ना, सेकंड टू नन हो जाएगा। बट अगर अचीव नहीं भी किया तो यू मस्ट लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, और फिर आपको समझना चाहिए कि भाई अगर इसके बाद नेक्स्ट कोई चीज मैं करता भी हूँ तो मुझे कैसे स्टार्ट कर, कि कितना डेडिकेशन चाहिए। लास्ट जब एग्जामिनेशन दिया था, जो प्रोसेस में मैं था उधर मेरे शॉर्ट कमिंग्स क्या थे, मैं सीरियस नहीं था, मैं थोड़ा लेड बैक था, थोड़ा डिसिप्लिन नहीं था, ऑर्गेनाइज नहीं था, ओवर थिंकर था, ये सब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। धीरे 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 ये फैक्टर्स को कट करना पड़ता है, तब जाके वो धीरे 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 चीजें होने लगती है। समझ में आ रहा है? मतलब ये 1.5 साल जब इंस्टीट्यूट खोल के हुआ है तो देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स जिसमें हम पहले बहुत कैजुअल होते थे, कि जब पहले तो जब टीचर थे तो सिर्फ पढ़ाने का काम होता था, अब तो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो क्या मतलब सी अभी कल भी फाइनल था भाई, मेरे घर पे अभी 3 दिन पहले 55 इंच ना 60 इंच का टीवी लगा के बैठे, तो मेरे घर वालों ने बोला कि भाई रुक के जा, क्या फर्क पड़ता है 2 दिन ज्यादा छुट्टी ले लिया तू, दिवाली तो है। तो ऐसा नहीं होता है, वो समझ में आता है कि भाई अभी अगर ऐसा होता है कि 4 टीचर पढ़ा रहे होते तो शायद मैं छुट्टी ले भी लेता,
कि हाँ ठीक है मैं नहीं पढ़ा तो किसी और ने पढ़ा लिया। अभी आई नो डीप डाउन के भाई अगर मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो सिलेबस आज नहीं पढ़ा तो कल तो पढ़ाना पड़ेगा, कल नहीं पढ़ा तो परसों पढ़ाना पड़ेगा, किसी ना किसी दिन तो पढ़ाना ही है ना। बट इसमें नुकसान किसका है? जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ उनका। मैं तो 10 दिन बाद भी पढ़ा दूंगा तो हो जाएगा, बट पढ़ाई का टाइम आपको कम मिलेगा ना। तो ये सब छोटी छोटी चीजें होती है भाई। अभी क्या 17 तारीख को इंस्टीट्यूट मेरा है, आप कौन सा क्या ही बोल लोगे? मुझे सिर्फ मैसेज डालने की देर है कि भाई आज से लेक्चर चालू नहीं हो रहा, 20 तारीख से चालू होगा। क्वेश्चन अराउंड शायद एक दो लोग पूछ रहे हो सर लेक्चर नहीं रखा, ये एक्सक्यूज देने भी आता है, बोला हाँ भाई पैर टूट गया ना, मम्मी की तबीयत खराब है ना, नानी की तबीयत खराब है, आप भी बोले वो सर ठीक है खत्म ना। हमको भी करना आती है, ऐसी बड़ी बात नहीं है। यू आल्सो नो हाउ टू टैकल। बट यही होता है कि आप एक जो चीज है डेडिकेशन और थोड़ा कमिटमेंट होता है ना। अभी सोचा हुआ कि नहीं आज स्टूडेंट को बोला है 17 तारीख को लेक्चर रखा है, अभी कुछ लोग गाँव से आएंगे वो रहना शुरू करेगा, मैं 2 दिन कैंसिल करूंगा तो उनको प्रॉब्लम हो गया यार, बुला लिया पहले बोला होता 20 तारीख का तो मैं भी मेरे घर पे होता। तो ये सब थोड़ा सेंटिमेंट समझने पड़ते हैं कि यार मैं उन लोग आ रहे तो मुझे भी आना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। टाइम को लेकर तो अभी ठीक है, थोड़ा बहुत कभी कभी लेट हो जाता हूँ, अभी तो बहुत पंचुअल होगी। पहले तो मतलब इंसान बोल दे, मतलब मेरे घर से अगर 20 किलोमीटर कोई दूर खड़ा है तो मैं इतना झूठ बोलता था कि मैं 18 किलोमीटर पे हूँ। अब मैं घर पे से नहा के निकला भी नहीं हुआ, 2-2.5 घंटा लेट पहुंचने का। अभी तो बहुत कट डाउन कर दिया, मतलब ऑलमोस्ट अभी तो क्या 2-4-5 मिनट इधर उधर होता है बस। देखो अभी तो ज्यादा लिबर्टी है, मतलब पहले तो किसी के लिए काम करता था तो वहां से गाली पड़ने का वो होता था ना कि यार लेट आया तो चिल्लाएगा मुझे, तभी नहीं पड़ी निकालना है तो निकाल दे, ऐसा लाड़ में रहता हाँ निकाल दो जाओ। फोन आपको उनको ही बोलते तो मैं क्या करूँ। बच्चे भी तो लेट आ रहे हैं, उनको देखो पहले कट। लीडर समझता है कि नहीं यार लेट नहीं आ सकते, टाइम पे सब चीज खत्म करनी पड़ेगी, ये वो ऐसा वैसा। तो आप जैसे जैसे प्रोसेस में इवॉल्व होते हो, शुड गेट मोर डिसिप्लिन, मोर अपने शॉर्ट टर्म्स पे आपको वर्क करने का एबिलिटी होना चाहिए। और सबसे बड़ा चीज होना चाहिए एक्सेप्टेंस। ये उम्र में सबसे पहली चीज है ना एक्सेप्टेंस नहीं आती। झूठ बोल बोलते लोग, कोई भी चीज पूछो झूठी बोलेगी। डर होता है एक, समझ सकता हूँ मैं भाई। ये होता है कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा कैसे गिरेगा। पर इतनी बात आप समझ लो, इस दुनिया में कोई एक दूसरे बारे में नहीं सोचता। इंसान अपने ही प्रॉब्लम से पूरा दिन परेशान रहता है, आपके बारे में क्या सोचेगा। हाँ जो सोचता है वो सोच नहीं होती, वो गॉसिप होती है, तो उसको मजा आ रहा है बात करना, वो भी 2 मिनट का होता है। गॉसिप भी क्या है, इट्स अ फन थिंग। तो बैठे एड़ा ही करके अच्छा किया तो अच्छा बोलेगा, बुरा किया। अभी इंडिया कल जीतती, अभी वही रोहित शर्मा हमारा भगवान होता ना, विराट कोहली को तो अभी लेके हो रहे होते, किंग कोहली सबने डाला होता स्टेटस, वोट ना क्या क्या डाल दिया होगा, ग्रेटेस्ट एवर, इसके ऐसा कोई पैदा ही नहीं होगा। सचिन के भी बोलते 10 साल बाद ही पैदा हो गया। कीप ऑन कम। बट पर ये क्या है, लाइट हार्टेड है, 2 मिनट बात किया आपने खत्म हो गया। अभी क्या वापस अगर वर्ल्ड कप आएगा तो वापस सपोर्ट करेंगे सबके सब, इस बार तो जीतती रहेगी, एक बार तो ऑस्ट्रेलिया को पटक देगी तब वापस हार के गई, नहीं 2027 में जीतेंगे। कीप ऑन गोइंग। एक गॉसिप आपको ना पहले तो एक्सेप्टेंस होना चाहिए आपने क्या गलतियां की, यू मस्ट रियलाइज कि इसको कैसे सही करना, एनालाइज कर। और अभी ये एज आ गया, इतने 18-19 साल के हो गए ना, आइडियल एज फॉर अ ग्रोथ ऑफ अ पर्सन इज 18 to 24, आइडियल बोलो। प्रैक्टिकल में तो सब लात बात खाने के बाद ही सुधरते हैं, 26, 27, 28। आज कल तो नया ट्रेंड चलो पहले शादी कर लो, तो खुद तो लात खा रही है, अपने बच्चे को भी लात खिलवा रहे पैदा करने के। हाँ ये ट्रेंड है भाई, अभी 17-18 तो वो एज में नहीं आया ना अभी तक, शादी की बात है तो तुम्हारे घर पे नहीं होगी। 23-24 को शादी कर लो बेटा, अभी क्या आप तो चलो मेडिकल में सेलेक्ट हो भी गए, डॉक्टर बन गए तो नया नाटक, डॉक्टर ही बन गया, शादी कर लो पहले। 23-24 की उम्र में शादी करवा दे, उम्र हो जाए। हाँ 27-28 तक खुद की उम्र का बच्चा होता है। साथ में get married if you are mature enough और आपने समझ लिया कि भाई अभी आगे कैसे मेरे को सब चीजें लेके जानी है, उसके बाद शादी करी हुई है। इसलिए तो इन टुडेज वर्ल्ड डाइवोर्स रेट तो मेरे को जिस दिन मन होता है चलो ठीक है अभी शादी कर लेते करके
4 ऐसी स्टोरी सुनने मिलती है उसका तो डाइवोर्स हो गया उसने तो ऐसा झूठ बोला, उसने तो ऐसा स्कैम किया, सिर्फ झूठ ही चल रहा है दुनिया में, बस झूठ ही चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है। एक दूसरे को झूठ बोल रहे हैं, कोई शादी छुपा रहा है अपनी, कोई कोई बोल रहा है मैं आर्किटेक्ट हूँ और दिखा रहे तो दुकान नहीं कर रही उसकी आप दुकान चला रहे उसमें प्रॉब्लम नहीं है, बट ये झूठ क्या बोल रहे, बट इतना तो सेंस रखो चलो कोई ऐसा ही टाइम पास के लिए आप किसी लड़की वगैरह से बात कर रहे हो कि चलो हाँ ठीक है इट्स ऑल फाइन फन में हो रहा है, बोल दिया इसको अगर पता भी चल गया तो क्या है बात बंद हो जाएगी। अब उसको ये झूठ बोल रहे हो जो आपके साथ शादी करने आएगी, बोलो उसको कभी पता ही नहीं चलेगा क्या बात झूठ बोलते लोग, मेरा कंपनी है, मेरा ढोकले का फैक्ट्री है स्टेशन पे ढोकला बेच रहा है, ये फैक्ट है भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। अरे लोग कहाँ पर ही झूठ बोलते हैं। फिर ऐसा अभी आप जेन्युइनली क्या, मैं तो अगर भिखारी भी तो बोल दो सामने हाँ भाई भिखारी तू तो मेरे साथ भीख मांग अभी आप जब ऑनेस्ट लेके सब चीजें बताते हो ना अंदर यकीन नहीं है, तेल लगाने जब ऐसे तो मेरे को मतलब अभी तक तो मैंने इतना सोचा भी नहीं इसके बारे में, बट मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये सबसे सीखो थोड़ा, कोई है आपको बताने वाला, फालतू के चक्कर में अटक मत जाना भाई, ये लड़के लोग का ज्यादा हो जाता है, आजकल बहुत इमोशनली फ्रेजाइल हो चुके हैं, उन सब दीवानी हो जाते लड़की के लिए, ब्लॉक पे ब्लॉक हो रहे हैं एकदम दिल खोल के प्यार कर लेते हैं, मिलता है कंपाउंडर का ड्रेस और वहीं पे वो लड़की डॉक्टर होती है, अरे मैडम ये चुभना चाहिए भाई तुम लोग, ऐसा अल्फा मेल वाला फीलिंग आना चाहिए, ऐसा कैसा अलता करवाना ही हाँ है कोई नजर में नहीं ना, जितना नजर पर को उतना ही सही है भाई, हाँ एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं नहीं हुआ डॉक्टर बनने के बाद ये सब करना, इंजेक्शन ही मार देना सीधा खत्म यही यार थोड़ा अभी कितना, आज कौन सा दिन है, तारीख कौन सा है आज, अभी तो आई होप आप लोग पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, अभी भी दिवाली मूड में ही हो, खत्म हुआ ना मिठाई घर पे ललित भाई थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई करो, अभी 6 महीना है, अभी तो वापस कोई सिलेबस आने वाला है एनडीए वाला, कौन सा सिलेबस ला रहे बार समझ नहीं आ रहा, अभी तो एनएमसी का आया था ना, ये भी एनडीए का आएगा, सेम सिलेबस आता है, कुछ चेंज नहीं होता, बस खाली फॉर्मेलिटी के, हाँ जेई वाले को भी सेम ही सिलेबस दिए, ये काम चोरी होती है, तूने कौन सा डाला वही है दाल में हम लोग भी वही पूछेंगे, टेंशन मत, पेपर भी सेम रखते हैं चल लिखाइए आगे। अब देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या हो, आपने मैट्रिक्स में पढ़ा ना, ये लोग ना क्या होता है मैग्नेट, क्या होता है मैग्नेटिक डाइपोल, क्या होता है बताओ चलो, एक तो आंसर दो, मुफीदा जी शर्मा गई चाहिए, या आपके हाथ में मेहंदी उंदी लग गया, कोई नए फंक्शन की तैयारी कर रही हो आप स्टूडेंट लोग के ऊपर ना ये रूल आना चाहिए कि ये पढ़ाई के टाइम पे अगर फंक्शन में गए तो सीधा जेल 2 महीने। रिलेटिव लोग से मिलने कैसे अच्छा लगता है आप लोग को, मजा आता है, कुकी पूछती नहीं है क्या चले लाइफ पे नहीं, ठीक है चलो खड़ी हो जाओ, जरा बताओ मेरे को मैग्नेट के बारे में, नहीं पता क्या होता है मैग्नेट, मैग्नेट क्या होता नहीं पता, चुंबक हाँ यस क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है, क्या बोल रहे हैं नहीं क्या होता है ललित भाई, अरे मैग्नेटिक डाइपोल तो पता होना चाहिए, तो मैग्नेट को 2 पोल है, हाँ वेरी गुड, ऐसा कौन सा साउथ और नॉर्थ, वेरी गुड, तो 2 पोल मतलब क्या डाइपोल, ये भी बता
तो वही तो पूछा, ये होता है हमारा एग्जामिनेशन, पता होता है आपको क्या पूछा है, फिर भी समझ में नहीं आता क्या पूछा है। बराबर ना कि नहीं? अरे हाँ या ना तो बोलो कुछ। यार पाउच क्यों कर रहे हो, फोटो नहीं बैठो बैठो करो यार, ब्लैक टी शर्ट बोल रहा। हाँ सर यश क्या कह रहे हैं मालूम नहीं, इसको मालूम ही नहीं तो बाजू में बैठा है, छुप गया है यश के नीचे आ गया। अभी उसको समझा कोई है बाजू में, अभी समझा क्या होता है मैग्नेटिक डाइपोल का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछो, ऐसा पता होना चाहिए। हाँ ईश्वरी, M into 12. व्हाट इज एम? Magnetic dipole. M is m into 12 ना? It's small m into 12. Small m M क्या is है? pole strength. 12 Length between shortest length between the two poles. मैग्नेटिक लेंथ ना? Magnet. इक्वेटर एक्सिस क्या होता है? Magnet का equator मतलब along the length equator और equally two parts में divide हुआ सीधा तो axis. उल्टा बोल दिया। हाँ axis और equator. ये क्या था? Along the length axis और सीधा equator. और क्या था फिर? What was the formula for B axis B equator? Mu naught upon 4 pi. वो twice कौन सा था वो? ट्वाइस कौन था ऐसा? कौन था ट्वाइस? आप ब्लैक टी शर्ट कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता ना घर पे? क्या नाम क्या है? यादव। बायोलॉजी का टेस्ट दिया था अभी 2 दिन पहले, ट्यूसडे कौन सा दिन था? संडे कल ही था ना? कल ही हुआ टेस्ट। श्रेया बताओ मेरे को बी एक्सिस और बी इक्वेटर का फॉर्मूला। मतलब 4 pi 2n r upon r square minus l square 3/2. दोनों फॉर्मूला मिक्स कर दिया आपने। हाँ 2m r सॉरी बराबर r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर रेज टू 3/2 गलत रेज टू 2 आता है। बी इक्वेटर का क्या है? अल्लाह mu naught by 4 pi m upon r square. गलत। ये एक्सिस बी इक्वेटर के फॉर्मूला नहीं याद आप लोग को? क्या होता है श्रुति? स्टैंड अप। नहीं पता? याद नहीं? ट्राई भी नहीं किया आपने? आइडिया नहीं है? आइडिया तो पूछा ही नहीं मैंने आपको, सीधा सीधा जवाब पूछा है। गिव भी करते हैं, बोले कौन भूल गया यार, बोलो तो भी क्या होता है? अथर्व एक्सिस का म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब एंड इक्वेटर का म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r क्यूब। और दोनों का रिलेशन क्या है? एक्सिस और इक्वेटर का। b axis half of b axis equal to b equator. B at any point B. m upon r cube under root of 1 plus 3 cos 3 क्या रुतिका B at any म्यू point? नॉट अपॉन 4 पाई m upon r cube under root 1 plus 3 cos square theta. मुझे रुतिका नहीं स्टैंडर्ड। और स्टॉर्म 4 से तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस और कैक्टिव वाला बार मैग्नेट क्या है?
हाँ हाँ वर्क कर दिया है so it will be cos थीटा cos थीटा नहीं है नहीं क्या है पोटेंशियल एनर्जी ये वर्क डन कहाँ से कहाँ तक ही होता है पूछा मैंने आपको आपको याद है वर्क डन फॉर्मूला चैप्टर निकाल लिया सीधा अरे वाह So potential energy और same in our work. बट तो अभी इतना चिल्ला चिल्ला के दो चैप्टर में क्या पढ़ाएगा बोलता है चेंज इन पोटेंशियल कहाँ से हुआ फिर वो जो बोलता है चलो भाई को नाम खराब अपन मैग्नेटिज्म भी लास्ट में बोलेंगे सर वो भी पढ़ाई दो है ना भाई कौन बोला ये बाहर का 5,000 रुपये जमा करके आना है चलो सब लोग 500 रुपये जमा करो चलेगा अभी चलेगा बात है गरीब जैसे बोले चलो अभी देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज सेम एज मैग्नेटिक डाइपोल थोड़ा रिलेट करो मैग्नेट देखा है आपने कभी देखा है मैग्नेट चुंबक देखा है घर पे कितने पोल होते हैं उसके नॉर्थ पोल है साउथ पोल वैसा ही इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है मैग्नेट इज आल्सो कॉल्ड एज मैग्नेटिक डाइपोल बिकॉज़ इट हैज टू पोल्स अभी हम जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं तो चार्ज होता है चार्ज एक्शन में आइसोलेटेड होता है और सिंगल चार्ज एग्जिस्ट करता है बट आप इसको डाइपोल बना सकते हैं और नेचर में ऐसे डाइपोल्स एग्जिस्ट करते हैं जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं NaCl है ना सोडियम क्लोराइड सुना है ना आपने Na का चार्ज क्या होता है Cl का माइनस कमिंग टुगेदर इट बिकम्स NaCl ना ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है देखो इस पे प्लस चार्ज है Na पे Cl पे माइनस चार्ज प्लस चार्ज माइनस चार्ज comes together forms a system it is called as what electric dipole क्या बोलते हैं इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल समझ में आ रहा है आया ना गेटिंग माय पॉइंट Yes. तो ये सब मतलब हम और एक एग्जांपल ले सकते हैं HCl ना हाइड्रोजन क्लोराइड है ना H plus Cl माइनस क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल तो जिसमें भी सेम चार्ज सेम प्लस चार्ज सेम माइनस चार्ज व्हेन दे कम टुगेदर दे फॉर्म अ सिस्टम दे फॉर्म अ जिसको हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल तो जैसा मैग्नेटिक डाइपोल होता है ना वैसा ही होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल सेम बिहेवियर जो भी आपने मैग्नेटिज्म में पढ़ा ना सब कुछ यहाँ पे एप्लीकेबल है सो हाउ विल इट वर्क ध्यान देना है पे अटेंशन सब लोग ध्यान देना है प्लीज इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या कहा मैंने एक पॉजिटिव चार्ज होगा एक नेगेटिव चार्ज होगा सिस्टम बनाएंगे तो कैसा प्लस क्यू तो मैंने कहा एग्जांपल में लिया ना NaCl HCl you know chemistry better you must understand so next is तो ऐसे शो करूंगा बस वो यहाँ पे एक प्लस क्यू है यहाँ पर एक माइनस क्यू सही है प्लस क्यू है माइनस प्लस क्यू माइनस क्यू कमिंग टुगेदर दे फॉर्म अ सिस्टम प्रॉपर्ली शो कर दो चलो मैं यहाँ पे दिस इज प्लस क्यू एंड दिस हियर माइनस और ये सेपरेटेड होगा बाय डिस्टेंस 2 है कितने से 2 है वहां पे 2l था यहाँ पे कितना है 2l इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल और ये नेचुरली नेचर में एग्जिस्ट करता है ना
इसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना। So the plus q charge and a minus q charge are separated by a distance 2a coming together forms a system called as what? Electric dipole, है ना। अभी मैग्नेटिक डाइपोल का, मैग्नेट का एक फिजिकल क्वांटिटी था, इसको नाम दिया गया था मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, आपको मैग्नेट का स्ट्रेंथ पता, तो मैग्नेट कितना स्ट्रेंथफुल है, कितना पावरफुल है ना। वैसे ही यहाँ पे हम जो टर्म डिफाइन करते हैं दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट आपको क्या बताएगा? स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। और ये इसका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होगा ये होगा पी बार। क्या होगा ये? क्यू इनटू 2l, क्यू इनटू व्हाट? 2l बार, 2a बार। अभी हमें इसको मैग्नेट से कंपेयर करके इसका डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। मैग्नेट में आप क्या कहते हो कि जो लाइंस ऑफ फोर्स है वो विद इन द मैग्नेट कहां से रहते हैं? साउथ पोल टू नॉर्थ पोल ना। और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन भी साउथ से नॉर्थ होगा। साउथ जो है उसका पोल क्षेत्र अभी तो माइनस है, क्या लेते हो? माइनस है। और नॉर्थ का क्या लेते हो? प्लस है ना। मतलब आप नॉर्थ को पॉजिटिव मान रहे हो और साउथ को नेगेटिव, तो यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज है, मतलब किसके सिमिलर है? साउथ ना। और ये पॉजिटिव चार्ज मतलब किसके सिमिलर है? नॉर्थ। और आपका 2a का जो डायरेक्शन है, या तो जो m का डायरेक्शन था वो साउथ से नॉर्थ था ना। अगर यहाँ पे माइनस q इज साउथ एंड प्लस q इज नॉर्थ, तो यहाँ पे डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगा? माइनस q से हाँ ना। तो p बार का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ है? माइनस क्यू टू प्लस क्यू, है ना। सही है कि नहीं? यू विल अंडरस्टैंड। चलो ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। फाइन। अभी नेक्स्ट, ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है ये अपने विसिनिटी में बनाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बनाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। It will create an electric field. It will create what? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे मैग्नेटिक डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, वैसे ही इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। तो अब I want to find out what is electric field for this electric dipole. ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना होगा? सॉरी, वहां पे ये मार्कर है क्या? रेड वाला सॉरी, और ये ब्लैक वाला है क्या? मार्कर है क्या ना ब्लैक वाला? देखो हमें ध्यान देना है। I am finding out electric field intensity at different points for an electric dipole. For an electric dipole. समझ आ रहा है? देखो अभी कैसे क्या किस तरीके से वर्क करता है। मान लो डाइपोल है, दिस प्लस क्यू, ये माइनस। अभी ये जो लाइन है ना, जैसे आप मैग्नेट के लिए उसको एक्सिस बुलाते हो, ये भी क्या होगा? एक्सिस। ये क्या होगा उसका? इक्वेटर। एंड दिस इज एक्सिस, दिस इज इक्वेटर। ये पूरा 2a है, तो ये क्या होगा? a और a।
तो होल इज 2 है ना। अब मुझे 3 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। फर्स्ट इज एट एनी पॉइंट, E एट एनी पॉइंट। मान लो ये फील्ड में यहां पे फाइंड आउट करना मुझे ऐसा पॉइंट P, व्हाट इज E एट एनी पॉइंट, और मान लो ये डिस्टेंस R है। तो क्या होगा देखो, E at any point will be 1/4 pi epsilon naught। क्या था फॉर्मूला, B at any point का mu naught upon 4 pi into m upon r cube ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/4 pi epsilon into P into root of 3 cos square theta plus 1। समझ में आ रहा है ये, क्लियर है। दिस इज E at any point, दिस इज E at any point, और एंगल थीटा क्या है जो ये पॉइंट बना रहा है विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट, क्लियर है ये। नेक्स्ट इज E बार at a point along the axis। वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बोला क्या होगा, अभी अगर मैं कंसीडर करूं तो ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो नॉर्मल लेंथ का ले रहा हूं, शॉर्ट डाइपोल नहीं। तो नॉर्मल फॉर्मूला क्या होगा, इट विल बी 2pr अपॉन r स्क्वायर माइनस s स्क्वायर होल स्क्वायर ना। एंड फॉर शॉर्ट डाइपोल क्या होगा, इट विल बी E एक्सिस is equal to what, 1/4 pi into P upon 2P upon R। सेम फॉर्मूला है, खाली वैल्यू चेंज होगी। नेक्स्ट इज E bar at a point along the equator। तो क्या होगा यहाँ पे, tell me the formula। What will be E at a point along the equator? One upon into what? Raised to 3 by ये रही है। और अभी अगर मैंने शॉर्ट डाइपोल लिया और शॉर्ट डाइपोल इट इज गोइंग टू बी, दिस विल बी 1/4 pi epsilon naught into P upon R। सही है। E axis will be 2 times of E। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आप इसका डायरेक्शन क्या था, सर E एक्सिस और E इक्वेटर। बोलो B एक्सिस का डायरेक्शन क्या था, साउथ टू नॉर्थ ना। ये कहां से कहां होगा, डायरेक्शन इज -q2 प्लस ऐसा, सही है। और E इक्वेटर का डायरेक्शन किधर से किधर होगा, नॉर्थ से साउथ, दैट इज +q2। समझ में आ रहा है, हेलो। नेक्स्ट इज find out about torque। Torque acting on electric dipole in an electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड है, बोल क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। सही है। दिस इज व्हाट, चलिए यहाँ पे वर्ड ऐड कर दो, इन
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सही है। और मैंने डाइपोल को ऐसे रखा like this is minus q plus q और ये है 2 है और ये किसका डायरेक्शन p बार का ना। डाइपोल ऐसा है और ये डाइपोल कुछ एंगल बना रहा है थीटा। क्या बना रहा है एंगल? सही है। चलो ये अंडरस्टैंड करना। टॉर्क बनता है ना, ये टॉर्क कैसे बनेगा देखो। ये चार्ज है, बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पे लगाता है फोर्स ना, और फोर्स का डायरेक्शन कैसा होता है? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ना। प्लस चार्ज के लिए कैसा होता है? इन द डायरेक्शन के ऑपोजिट। ये ऐसा होता है। क्यू बार, सही है। और यहाँ पे क्या होगा? माइनस क्यू, सही है। हेलो, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, डायरेक्शन सेम, डायरेक्शन ऑपोजिट है ना। बोलो कैन आई से दिस टू फोर्सेस are separated by a perpendicular distance ना, और ये वाला distance होगा 2a sin theta, 2a Sin theta. so when there are two forces equal in magnitude opposite in direction separated by a perpendicular distance ना, बोलो मिलके क्या फॉर्म करता है? कपल ना। क्या फॉर्म करेगा? कपल मतलब क्या? टॉर्क। तो देखो ये फोर्स ने पकड़ा, ये फोर्स ने पकड़ा, खींचा ना ऐसा, तो डायपोल रोटेट करेगा ना, और मोशन करेगा रोटेशनल मोशन, और उस पे क्या लग रहा है? टॉर्क। क्या लग रहा है? तो वो टॉर्क कितना होगा? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बोलो फोर्स, एनी वन फोर्स, तो QE इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 2a sin थीटा। तो बोलो Q इनटू 2a क्या होता है? T ना। तो कितना हो जाएगा? T E sin थीटा। तो वहां पे सेम फॉर्मूला क्या था? MB sin थीटा ना। यहाँ पे फॉर्मूला क्या है? TE sin थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन P बार एंड E बार, सही है। तो ये E बार, ये P बार है, एंगल कितना है? सही है। ये टॉर्क होता है। चलो ये टॉर्क का काम क्या है? इसको सीधा करना ना। क्योंकि टॉर्क को क्या चाहिए? चार्जेस उसके डायरेक्शन में। देखो ध्यान से देखना अभी, आप पे अटेंशन। ये टॉर्क जब लगेगा तो डाइपोल सीधा होगा ना, ऐसा रोटेट करेगा ना, ऐसा सीधा हो जाएगा ऐसा। पर हम मान लो वापस तो ऐसे लेके जाते, फील्ड ने उसको सीधा किया, हमने वापस उसको ऐसा कर दिया, तो हम क्या करें? वर्क ना, वर्क अगेंस्ट व्हाट? फील्ड। सो यहाँ पे देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, स्टेटमेंट समझो। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल against electric field. Work done by electric dipole against electric field. So फॉर्मूला डायरेक्ट लिख रहा हूँ, PE cos theta 1 minus cos theta 2। यहाँ पे जो थीटा 1 है यह है इनिशियल एंगल। क्या है ये? और थीटा 2 है फाइनल एंगल। क्या होगा थीटा 2? वन इज इनिशियल एंगल, वन इज व्हाट? फाइनल एंगल। क्लियर है ये? एंड नेक्स्ट इज अब बोलो ये वर्क किसमें हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड में ना। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कौन सा फील्ड? कंजर्वेटिव फील्ड ना। तो वर्क डन किसके फॉर्म में स्टोर होगा? वर्क डन stored in the form of potential energy। और ये वर्क डन आपको क्या देता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ना। कहते हैं आपको Change in potential energy. तो देखो अभी यहाँ सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मुझे पोटेंशियल एनर्जी मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख रहा हूँ। वर्क डन स्टोर होगा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। जो पोटेंशियल एनर्जी होगा U
this u will be माइनस पी cos थीटा। क्या होता है ये? माइनस पी cos थीटा। क्लियर है ये? वहां पे होता है माइनस एम बी cos थीटा, यहाँ पे क्या होगा? माइनस पी cos थीटा। अगर मैं कंसीडर करूं थीटा बिटवीन पी एंड जीरो, तो u क्या होगा? माइनस पी ना, थीटा इज 90, u क्या होगा? 0। p into e है, पोटेंशियल एनर्जी मत समझ लेना उसको। रात में थीटा इज 180 तो क्या होगा? बोले कैसा वैल्यू? ठीक है सर, सही है। मिनिमम बोले कैसा इक्विलिब्रियम? स्टेबल ना, ये कैसा है? इस दुनिया में हर एक चीज को मिनिमम एनर्जी पे रहना होता है, हम भी मिनिमम एनर्जी पे रहना चाहते हैं, तभी हम स्टेबल है ना। हमारे लिए क्या डिफिकल्ट है? काम करना ना, आराम करने बोलो तो क्या टेंशन है? पड़े रहेंगे पूरा दिन, चल रहा है पूरे दिन यहाँ है ना। सो ये तो नेचर का ही लॉ है, हमारे कुछ गलती नहीं हो सकती। सबको किस पे रहना है? मिनिमम एनर्जी पे। किस पे रहना है? वी वांट कि वी मस्ट स्टे एट मिनिमम एनर्जी, हमको मिनिमम एनर्जी पे रहना है। इस दुनिया में हर एक चीज मिनिमम एनर्जी पे रहना चाहती है, तभी वो स्टेबल। अगर वो ज्यादा एनर्जी भी आती है, मैक्सिमम एनर्जी भी आती है, तो अनस्टेबल हो जाती है ना। ये अपना पॉइंट, मैक्सिमम एनर्जी इज अनस्टेबल, मिनिमम एनर्जी इज स्टेबल। क्लियर है? समझा कि नहीं?
Done. चलो हो गया ये बाकी है। जब यूनिफॉर्म फील्ड होता है ना तब हमने एक पॉइंट लेफ्ट पर एक पॉइंट राइट को लिया था ना तो पहुंच गया लेफ्ट और एक ऐसा यूनिफॉर्म फील्ड में तो फील्ड का ज्यादा होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात थोड़ी होगी, ये का तो ज्यादा होगा, सेम होगा दोनों की। मतलब हम क्रिएट को एक चार्ज से करते हैं इफ वी कीप अ प्लेट चार्ज प्लेट एंड इधर से हमने दिया इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर जो पॉइंट होगा उसका ज्यादा होगा ना प्लेट है ना, प्लेट का बताया था डिस्टेंस डिपेंड नहीं करता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। हाँ मतलब सिर्फ पोटेंशियल इसका ज्यादा होगा and हाँ electric field डिस्टेंस होगा के हिसाब से। वो आता है कैपेसिटर में, लास्ट फोर्स अलग होता है, हाँ फील्ड सेम होता है। पोटेंशियल डिफरेंट फोर्स डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हाँ चार्ज के अलग तो ऐसा वो भी वो करेगा तब समझेगा, वो हो जाएगा अपने कल। चलो हो गया। अरे आराम से लिखिए एकदम टाइम ले लेके, जो भी टाइम है सब यूज करो बाबा। अरे तो बैक पर करना भी चालू कर दिया नहीं, वही कर रही थी आप नहीं ये ऊपर कर रही थी जरा, वो निकाल देती आगे बढ़ने के लिए ना। मन में सोच भी लिया क्या खाना है जाके इधर मैथ्स कौन जाता है मैथ्स में, इधर इधर का दशा क्या है, सही जवाब। आप लोग इधर का मैथ्स में यस हाँ चलो हो गया ये, खत्म करें अभी। अरे क्या लगता है
आसान वाला सवाल है, कुछ बोलो तो भी तकलीफ। चलो देखो अभी ये चैप्टर में है लेफ्ट में एक, मुझे खाली बताना है इसके अंदर कि वो कॉन्सेंट्रिक सरफेसेस जो होता है उसका पोटेंशियल क्या होता है, मतलब केसेस ही है वो, क्वेश्चन ही है। फिर उसके बाद कुछ शेप बाकी है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना बाकी है एंड द इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। ठीक है, कल विल कंप्लीट द चैप्टर थियोरेटिकल, परसों उसके एमसीक्यू कर लेंगे, देन विल स्टार्ट विद करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ट्राई करते हैं वीक खत्म होने तक करंट खत्म करने, 2 मेजर चैप्टर हो जाएंगे, जो विल बी वेरी मच करंट। फिर क्या एमडब्ल्यूसी का हो जाएगा 10-12 ठीक है। So we're done with electromagnetism. ये मैं इसी बच जाएगा बस। दिसंबर एंड तक ट्राई करते खत्म करने है ना, नहीं चलो बाय बाय। क्या हो गया, बाकी है उल्टा होता है, नॉर्थ से साउथ जाता है और इसमें साउथ से नॉर्थ जाता है। साउथ मतलब -2 ना, +2 और उल्टा जाता है, +2 से -2। इक्वेटर के लिए ये ऐसा होता है, इक्वेटर बनाएगा ना इधर, ये ऐसा होता है, सॉरी 3 ऐसा हो, +2 से -2 नॉर्थ से साउथ, और एक्सिस पे ये ऐसा होता है। ये याद रख, -2 इज फॉर साउथ पोल, +2 इज नॉर्थ पोल। तो बी एक्सिस का डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ होता है, साउथ से नॉर्थ होता है, और बी इक्वेटर का नॉर्थ से साउथ, इसके हिसाब से कंपेयर करते हैं। चलो डन, बाय बाय। सर बोले तर लईच म्हणावं घेतलं का कधी अकराची मम्मी वेगळं मान थांबली आणि मम्मी विचारली
जागेवर एकदम step लागतो. तसं म्हणजे बोल, मला सोबत नाही. असं तोंडावर म्हणाली मुलीच्या. असं कोण बोलतं? लवकर समजून घे. येडी लोक हा? येडी अरे, she is a mother of 2 girls. Like, one is in 9th and one is in 10th. तेच म्हटलं येडी लोक म्हणून तर पळून गेले. एवढं पागल पण पाकड पाप अगं तू त्यांच्यासोबत असायची ना. अगं त्या आपटेच्या यायची ना, मी तिला कितीतरी वेळा मी पकड, मला माहित आहे ते, मी तिला कितीतरी वेळा बोलते, आपल्या मम्मीला पण दाखवते. ती त्या आपटे गाव आहेत ना ते खालच्या, त्यांच्या यायची दिसत आणि ते आपटे ती गाव पण बोलायची. आणि आजी पण मी त्यांना बोलायची, तुझ्या आई तिला फक्त एकच भेटली. ती पण बोलली. मला वाटतं तुला कळालं, मी देऊन झालंच पाठवलेलं. तुम्ही तिथून दिसत पुढे जाणं होतं की कुठून ऍडजस्ट करायचं. मग ते सगळं भरलं सरांनी येईल तसं आत ढकललंय. तिथे होती दिसत नसलं काय. लिही ना गं पत्र. अगं काय करायचं, बाहेर उभारायचं का? पुढे तू मास्क कधी येणार आहे गेल्यावर. असं नाही ना, बाहेर उभं काय करणार? थांब. काका कधी बोलायचं. आज तिकडे सगळं बोलतो. आणि ती कधी गेली? 7:30 बजे 8 बजे तक बंद होते.